हेलो पीप्स। तो सीधे चलते हैं हमारे उदयपुर डे 2 पर। तो हम लोग निकले हमारे होटल से 11 बजे सुबह। थोड़ा लेट हो गया था आई नो, लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दी ही निकले जब भी निकले। तो हम लोग सीधा निकले 11 बजे और हम लोग पैदल से जा रहे हैं बिकॉज़ रास्ते में ऑलरेडी इतना ट्रैफिक था और गाड़ियों की वैसे ही इतनी जगह रहती नहीं है। प्लस सिटी पैलेस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप भी अपना होटल लें तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम जब चल रहे थे तो हमने देखा कि उदयपुर क्योंकि ब्लॉक प्रिंट्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो आपको आजू बाजू जितनी भी शॉप्स मिलेगी वो सारी ब्लॉक प्रिंट्स रिलेटेड ही मिलेगी। तो हम सब लोग वो शॉप्स वगैरह देखते हुए जा रहे थे। फिर हम लोगों ने हॉल्ट लिया नाश्ते के लिए बिकॉज़ नाश्ता हम लोग करके नहीं निकले थे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने डोसा, इडली, सांभर ये सब खाया। उसके बाद हम सीधा निकले हमारे सिटी पैलेस के लिए और हम पहुँचे सिटी पैलेस। तो ये है सिटी पैलेस का एंट्रेंस। तो अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर राइट साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पर एक टिकट काउंटर रहेगा जहाँ पे आपको सारी टिकट्स वगैरह लेनी पड़ेगी। तो उस दिन ये हुआ था कि हम लोगों ने टिकट्स तो ले ली थी, लेकिन उसके पहले हमें ये पता चला कि जग मंदिर जो है वो बंद था। अब उसका रीज़न हमें नहीं पता, बट उस दिन ट्यूसडे था एंड वी गॉट टू नो दैट हर ट्यूसडे जग मंदिर बंद होता है। ऐसा था तो हम लोगों ने पहले तो ये सोचा कि चेंज ही कर लेते हैं प्लान, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा नहीं ठीक है, जग मंदिर अगले दिन कवर हो जाएगा। तो आप ट्राई करना कि आप ट्यूसडे को ना जाके किसी और दिन जाए सिटी पैलेस के लिए, बिकॉज़ जग मंदिर का ऐसा सीन है कि आप सिटी पैलेस से ही बोट लेके जग मंदिर के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मतलब वापस से इधर आना नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा उससे बच सकता है। तो बस वही है। फिर हम लोगों ने टिकट्स ली और फिर हम लोग बढ़े सिटी पैलेस के अंदर। अंदर है ना 2 झरोका है, बहुत क्यूट वाला, मतलब यहाँ जाली वाली सी है। क्या आप बहुत पहले सी- आ चुके हैं? नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस और व्लॉग्स देखे कि मैं कहाँ कहाँ फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगी। इस लड़की की किस्मत मैं आपको बताती हूँ। ये लड़की 1 सेकंड पहले एक जगह खड़ी थी, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। जैसे ही मैं गई वहाँ पे 5-10 लोग आ गए। ट्रस्ट मी, हम लोग यहाँ पे कुछ शायद आधे घंटे से खड़े होंगे और या लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। बिलीव मी गाइज, सीरियसली सीज़न के टाइम पे तो उदयपुर मत ही जाना बिकॉज़ इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी ना आपको कि आपका आधा दिमाग तो वहीं ख़राब हो जाएगा। हमारा लिटरली बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, बट कैसे तैसे फिर भीड़ थोड़ी बहुत आगे बढ़ी और हम लोग थोड़ा बहुत अंदर आए। सो ये है वो झरोका जो दीदी जिस चीज़ की बात करी। तो बेसिकली ये खिड़कियाँ होती हैं एंड इससे आप निकलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा नज़ारा भी मिलता है। प्लस आपकी फ़ोटोज़ एंड ऑल भी बहुत अच्छी आती है बिकॉज़ हवा चलती रहती है, आप थोड़े हाइट पर होते हैं उस हिसाब से। तो पूरा काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था वैसे तो अंदर से, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हम लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिल रही थी। लिटरली हमको ऐसे बैचेस में भेजा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भैंसों को है ना बांध देते हैं और फिर आगे निकलने नहीं देते, वैसी सी फीलिंग आ रही थी। बट क्योंकि अंदर का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था तो सारी भीड़ भीड़ की टेंशन सारी निकल जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था इन चीज़ों को देखकर, बिकॉज इतनी माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा था। अगर आप ये सूरज भी देखें तो ये सूरज बना हुआ था लिटरली 1 किलो 80 ग्राम का। आई मीन कैन यू बिलीव दैट? तो पैलेस में बेसिकली ये छोटे रास्तों का मीनिंग ये होता है बिकॉज़ राजा के सामने जब लोग आए वॉर करने के लिए तो वो ग्रुप में ना आ सके, एक एक इंसान आ सके तो राजा उनको आराम से डिफीट कर सके। तो ये राजा ने काफ़ी सोच समझ के अच्छे से बनाया था। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रैंक करने की सोची जिसमें रितेश जाके कुछ तो भी बकवास समझाएगा एंड हमें देखना था कि लोग उससे ध्यान से सुनते हैं या नहीं। ट्रस्ट मी, लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे। हाँ सर, ये क्या है? वही है पंखा, और जहाँ पे एक लगा हुआ है पंखा और वो भी पुराने ज़माने का, वो देखो। और ये जो सामने चेयर पड़ी है और जो फोटो लग रही है, पहले के लोगों को जो शौक हुआ करता था हर चेयर उनकी फ़ोटो के साथ हो। बाकी ये है गद्दी, और ये सब बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने मेरे घर पे भी देखी है, इस तरीके से गद्दी वद्दी। ओके ओके, यू कैन इग्नोर हिम। तो हुआ ये था कि बस हम लोग फिर एग्ज़िट की ओर बढ़ ही जा रहे थे बिकॉज़ अब यहाँ से सिटी पैलेस में पूरी गैलरीज म्यूज़ियम ये शुरू हो जा रहे थे बिकॉज़ ये पूरा हमारे मेवाड़ कल्चर को शो करता है एंड महाराणा उदय सिंह जी की पूरी लाइफ दर्शाता है कि वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, पूरा उनका कल्चर शो किया गया है, पूरा मेवाड़ कल्चर शो किया गया है। तो मैं आपको ये सारे शॉर्ट्स दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि हम लोग सिटी पैलेस के बाद कहाँ गए।
तो सिटी पैलेस के बाद फाइनली हम लोग पहुँचे हमारे लंच के लिए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मैं ही एक्साइटेड थी बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रखी थी गाइस। वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोगों ने चला है इतनी भीड़ में कि क्या ही बताएं, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हमने लंच किया और फिर हम लोग निकले अम्बराई घाट। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उदयपुर टोटल 7 लेक से बना हुआ है, जिसमें से ये एक लेक था फतेह सागर लेक। तो हमारे रास्ते में ये भी आया था, हमने इसे क्रॉस किया और हम लोग पहुँचे अम्बराई घाट के रास्ते पर। तो अम्बराई घाट का रास्ता काफ़ी ही नैरो था, तो इसमें भी वापस हम लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए थे, तो हमने गाड़ी पार्क कर दी थी एंड हम लोग वॉकिंग करके ही जा रहे थे। फिर भी ऑटोज़ वगैरह तो जा रहे थे, बट ऑटो क्यों ही करना था जब वो वॉकिंग डिस्टेंस पर था। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे अम्बराई घाट। अम्बराई घाट पे कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड था नहीं, बट क्योंकि मेरा शूट पूरा मोबाइल से चल रहा था तो मोबाइल से थोड़ा बहुत शॉट्स ले लिए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 1 या 2 घंटा निकाला होगा, बिकॉज़ हमारे एक भैया थे वो भी हमसे मिलने आने वाले थे। तो जब तक वो आते तब तक हम लोगों ने फ़ोटोज़ और रील्स का काम कर लिया था, जिसके लिए एज़ यू नो हम लोग तो आते हैं। बाकी बाय द वे दैट्स मी। तो ये है अम्बराई घाट के रात का व्यू। तो काफ़ी प्यारा व्यू था ये भी। बस ये है कि यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो अगर आप मतलब पेट भर के ही आते हैं तो आराम से यहाँ पे आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर आप जब निकलते हैं तो आपको वापस रास्ते में बहुत सारी कैफ़ेज़, बहुत सारे शॉप्स, बहुत कुछ मिलेगा। फिर थोड़ा बहुत आप डिस्टेंस पर चलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से चलना, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है इस एरिया में, बिकॉज़ एज़ आई सेड ऑलरेडी बहुत ही नैरो रोड्स होती हैं। एंड फिर हम लोग यहाँ से निकले एंड उसके बाद हम लोग फिर सीधा हमारे होटल की तरफ ही गए। तो इसी के साथ हमारा डे 2 भी हुआ ख़त्म एंड हम लोगों ने कवर किया सिटी पैलेस प्लस अम्बराई घाट। हम और भी चीज़ें कवर कर सकते थे, बट हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो आप लोग भी अगर कुछ कवर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 2 चीज़ आप आराम से कवर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको हमारी पूरी एग्जैक्ट जर्नी देखनी है तो उसके लिए आप रितेश सोनी व्लॉग्स पे जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका चैनल का लिंक डाल दूँगी। बस इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। काजल अग्रवाल साइनिंग ऑफ।